बड़ा सौभाग्य हमें शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए प्राप्त हो रहा है। पहला सौभाग्य तो हमारे सौधर्मेंद्र परिवार ने 111 कलश की राशि से ये सौभाग्य अर्जित किया है, जो 3 मंजिल के ऊपर जाकर के 21 फीट खड़गासन प्रतिमा होगी। देखें, यहां पर जो मूलनायक शांतिनाथ भगवान हैं, उनकी जो अवगाहना है वो भी 21 फीट की नहीं है, वो उससे कम की है, लगभग 17 फीट की है। जो शांतिनाथ भगवान पद्मासन में विराजे हैं वो भी 15 फीट उत्तुंग है। लेकिन 3 मंजिल ऊपर जाकर के कमलासन पर कल्प वृक्ष की छांव में जहां पर ये 4 प्रतिमाएं खड़गासन विराजेंगी, उनकी ऊंचाई अवगाहना 21 फीट की होगी। और ऐसे एक भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य हमारे सौधर्मेंद्र परिवार ने श्रीमान सवाई सिंघई धन्य कुमार जी एडवोकेट आलोक जी जब महाराज श्री मूलनायक के संस्कार करने गए और में साथ में थे और पत्थर मिल गया तो 31 फुट भी हो सकती है। क्या बात है, जय हो जय हो। 21 से लेके 31 तक का ऑप्शन है। और जब ट्रेन से तुम निकलोगे, बीना वाले निकले चाहे झांसी वाले निकले, किसी भी रूट से कहीं से अप डाउन से निकलेंगे तो भगवान के दर्शन होंगे। और ऐसा हिंदुस्तान में 3 घर वाले वाला त्रिप्लेक्स मंदिर होगा, जिसमें सबसे ऊंचाई में जाके खुले में चतुर्मुखी 4 भगवान होंगे। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं से भी ट्रेन, कहीं से भी रोड, कहीं से भी जाएंगे तो आपको प्रभु को नमोस्तु करके ही जाना पड़ेगा। और जैसे ही वह संस्कार दीक्षा के किए, सौधर्मेंद्र महाराज जी के साथ थे और ऊपर से जब रेलवे का ट्रैक दिखा और गुरुदेव का आशीर्वाद तुरंत उन्होंने वहां पर लिया कि पहली प्रतिमा तो मैं ही विराजमान करूंगा। ऐसे सौधर्मेंद्र परिवार के सम्मान में जोरदार ताली हो जाए। सौधर्मेंद्र ने तो एक सौभाग्य ले लिया, अभी 3 सौभाग्य और बाकी हैं। जो भी महानुभाव, वैसे तो महाराज श्री का जो भावना और जो आशीर्वाद है वो तो उनका कहना है कि जिन्होंने इस शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए पसीना बहाया है, रात दिन एक करके इस क्षेत्र को ऊंचा उठाया है, उनको ये सौभाग्य मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी पूरे भारत के लिए ये सौभाग्य खुला हुआ है। जो भी महानुभाव ऐसे तीर्थ क्षेत्र को उठाना चाहते हैं, उन्नति पर पहुंचाना चाहते हैं और अपने परिवार को भी उन्नति के शिखर पर देखना चाहते हैं, तो वो क्षेत्र को उठाने की किसी को जरूरत नहीं है। वो तो इतना ऊंचा उठ गया और उठ जाएगा। हमारा दरकार, तुम्हें अपने आप को ऊंचा उठाना है तो आ जाओ जी। क्षेत्र तो उठ गया, उसी दिन उठ गया था जिस दिन मैंने आशीर्वाद दिया था। अब तो आप लोगों को अपना जीवन, अपना धन, अपनी जिंदगी ऊंचाइयों को ले जाना है तो इस क्षेत्र पे आइए। क्षेत्र तो उठ गया। पूरे भारतवर्ष को आह्वान है, जो भी अपने परिवार की उन्नति देखना चाहते हैं वो इस क्षेत्र पर आकर के, जो ऊपर सबसे ऊपर जाकर के 4 प्रतिमाएं विराजमान होंगी, उसमें 3 नाम अभी शेष हैं। अपना नाम दे सकते हैं। पहला नाम सवाई सिंघई धन्य कुमार जी एडवोकेट, श्रीमती उमा जी, श्रीमान अमित चंदन जी, श्रीमान आलोक जी आसू, श्रीमती श्रद्धा, श्रीमती सुरभि और भविष्या, समस्त सैदपुर परिवार को, सौधर्मेंद्र परिवार को यह सौभाग्य अर्जित हुआ है। इसके साथ में एक और बहुत बड़ा सौभाग्य त्रिकाल चौबीसी के रूप में होगा, जिसमें 8 मंदिर होंगे और एक एक मंदिर 3-3 मंजिल का होगा। प्रत्येक मंजिल में 3-3 गर्भालय होंगे, हर गर्भालय में 3 प्रतिमाएं होंगी। ऐसे देखिएगा, 3-3 घरवाले वाला, 3 घरवाले 1 मंडप, ऐसे एक मंजिल पर 8 होंगे। 8 या 24, एक 24, फिर डबल डुप्लेक्स में दूसरी 24, फिर तीसरी 24, तीनों 24 के बाद फिर एक और सुंदर छत होगी। उस छत पर ये चतुर्मुखी भगवान जो विराजमान होंगे, जिस पर पूरा लगभग 170 बाई 100 के आसपास का इतना बड़ा छत हमें वहां बैठने को मिलेगा, जिस पर हजारों लोग, सैकड़ों लोग बैठ करके पूजा विधान कर सकते हैं। और हर ट्रेन का यात्री उस प्रभु के दर्शन करके जाएगा। और सबसे बड़ी बात है तो जैन तो करेंगे, लेकिन जैनेतर लोग भी गेट पर आ जाएंगे। जब कोई जैनी कहेगा कि प्रभु हमारे दिखेंगे, तो हर आदमी के मन में जिज्ञासा होगी कि मैं भी प्रभु के दर्शन करूं। ये सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। तो बंधुओं, जिनको भी 21 कलश में 24 में विराजमान करना है, क्योंकि अब यदि आप चूक गए, क्योंकि गुरुदेव काल प्रवास है और गुरुदेव की भावना रहती है कि आपके रहते रहते अगर ये काम हो गया तो दुनिया में अजर अमर
हो जाओगे और पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बच्चे स्मृति दिलाते रहेंगे। हमारे बाप दादाओं ने इतने सुंदर सुंदर मंदिरों की कल्पना की, लेकिन सबका श्रेय जाएगा पूज्य गुरुदेव को, क्योंकि कल्पना उनकी, नक्शा उनका, चिंतन उनका, विचार उनका, आशीर्वाद उनका, और पुरुषार्थ आप करोगे, क्योंकि गुरुदेव तो आशीर्वाद दे सकते हैं। काम आपको करना है, हर दातार को दान दे करके उसकी 24वीं में जुड़े और मूल नायक से जुड़ते हैं तो सर्वोत्तम काम है। देखें, जो 24वीं बननी है, 21-21 कलश की राशि निर्धारित है, उसमें कुछ नाम हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है श्रीमान मनोज कुमार जी, विनय कुमार जी, समस्त जड़ी बूटी परिवार। दूसरा नाम हमें प्राप्त हुआ श्रीमान प्रेमचंद जी, राजेश जी, सिंघई पल्लवी, जाखलोन वाले परिवार। तीसरा नाम श्रीमान सेठ प्रकाश चंद जी, महेश कुमार जी, पुष्पेंद्र कुमार जी, अनुपम जी, समस्त अनोरा परिवार। और भी जो भी महानुभाव 21 कलश की राशि में 24वीं में अपनी सहभागिता देना चाहें, अपना पुण्यार्जन करना चाहें, वो शीघ्रता से हमें हमारे पास नाम पहुंचा दें। ये भी सस्ती इसलिए है कि आरसीसी के साथ प्लानिंग है। देवोदय में तो 71 कलश में 1-1 24वीं है, और ये राशि भी आपको लगभग 4 से 5 साल में देना है। बहुत बड़ी राशि नहीं है। 21 कलश दे करके आप अपनी 24वीं का पुण्यार्जन करेंगे, और जीवन में कुछ करो या ना करो, लेकिन एक मंदिर और एक 24वीं विराजमान करने का भाव तो कर लेना चाहिए। और जब एक बनाओगे तो दोबारा गुरुदेव के पास आओगे कि गुरुदेव मुझे अब क्या करना है, कहीं 24वीं और बनवाओ, क्योंकि ये दान तुम्हारा ऐसा फलेगा कि दिन दूना रात चौगुना तुमको विकास कराएगा। जिज्ञासा। हमारे सौधर्मेंद्र परिवार जिन्होंने एक वेदिका पुण्यार्जन किया है, उनके संपूर्ण परिवार के सदस्य यहां पर आ गए हैं। श्रीमान सवाई सिंघई धन्य कुमार जी एडवोकेट, श्रीमान अभय जी, विनय जी, पवन जी, उमा जी, अमित चंदन, आलोक आशु, श्रद्धा, सुरभि, भविष्या, प्रियंका, पीयूष, अरुणिमा और अंतस, सभी सदस्य गुरुवर का आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करें श्रीमान देवेंद्र कुमार जी जिजियाउन। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान एडवोकेट सत्येंद्र जी। महाराज श्री, एक शिक्षक साथी हमारे ऐसे हैं जो जन्म से जैन नहीं है, गुप्ता समाज से हैं, लेकिन फिर भी जैनों के पूरे संस्कारों को पालते हैं और जैन क्षेत्रों के प्रति अलग ही समर्पण की भावना रखते हैं। अभी अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर उन्होंने 10 ग्राम सोने से स्वर्ण झारी में भी दान दिया था। देवोदय में 1 लाख रुपए की राशि से सदस्यता ली, और यहां पर भी 51,000 रुपए की राशि उन्होंने शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए दी है। वो गुप्ता ने नहीं दिया था, वो जैन ने ही दिया था। वो पूर्व जन्म का जैनी है, इस भाव का जैनी है और अगले भाव का जैनी है। जय बहुत बढ़िया। वो भूल रहे आप, वो अजैन है ही नहीं, वो जैन ही है, और जैन नहीं दिया था और जैन का ही है, क्योंकि त्रिकालिक जैन है वो। जी वे